नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का दिल्ली लाइव में। तो दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान आज से शुरू कर दिया है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली के हिस्से के वाहन प्रदूषण को कम करने के लिए रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान की शुरुआत हुई है। दूसरे राज्यों में पराली जलाने की घटनाएं जैसे जैसे बढ़ रही हैं, उसी तेजी से दिल्ली का प्रदूषण स्तर भी बढ़ रहा है। दिल्ली सरकार ने घोल तैयार करने से लेकर खेतों में छिड़काव करने तक की जिम्मेदारी उठाई है। अगर दूसरी राज्य सरकारों ने जिम्मेदारी उठाई होती तो पराली नहीं जलती। वह दिल्ली के समाज कल्याण मंत्री और सीमापुरी विधानसभा से विधायक राजेंद्र पाल गौतम ने आज बैठक कर अपनी विधानसभा क्षेत्र में लंबित सभी विकास कार्यों की समीक्षा की। इस बैठक में डीडीए, पीडब्ल्यूडी, सीडीएमओ, शाहदरा, डीएचएस के अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने विधानसभा क्षेत्र में सभी लंबित कार्यों को अगले 2-3 महीने में पूरा करने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने डीडीए की भूमि पर हुए अतिक्रमण के लंबे समय से लंबित मामले को भी उठाया और उन्होंने अधिकारियों को इस समस्या को जल्द से जल्द हल करने के आदेश दिए हैं। तो देश भर में किसानों ने आज रेल रोको आंदोलन किया और इसी मुद्दे पर भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की। तीनों कृषि कानूनों के विरोध में आज किसानों ने रेल रोको अभियान की शुरुआत की है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए किसान नेता हैं राकेश टिकैत जी। सर, अच्छा, रेल रोको किसके लिए बुलाया गया? कृषि कानूनों के विरोध में बुलाया गया है? लखीमपुर मामले, लखीमपुर खीरी के मामले में है, जो अजय टैनी हैं, जो गृह राज्य मंत्री हैं, उसी के दबाव में तो फोर्स फास्ट लग रही है सब जगह। सिंघू बॉर्डर के अभी जिक्र कर लेते हैं। सिंघू बॉर्डर पे भी जो घटना हुई उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे आप? उसमें तो गिरफ्तारी होगी, जिसने कांड करा गिरफ्तारी होगी उसमें। आप पंजाब जा रहे हैं लखबीर सिंह के? पंजाब तो नहीं अभी जा रहे हम। लखीमपुर आप गए थे, सवाल उठ रहे हैं कि आप पंजाब कह रहे हैं कि वहाँ पे नहीं, हम पंजाब वैसे भी नहीं जा रहे कहीं भी। पंजाब हम जब जाएंगे जब यहाँ से जीत के जाएंगे। लेकिन आप लखीमपुर पहुंच गए थे, इसलिए सवाल। हम ये कह रहे हैं कि पंजाब में हम किसी भी जगह पंजाब की सीमा में नहीं जा रहे हम अभी। जो घटना हुई लखीमपुर से कंपेयर किया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं तालिबानी तौर पे सजा दी गई उस युवक को। तो उनको सजा कानून देगा। उसमें कौन कौन लोग शामिल थे, उसमें कुछ एजेंसियां भी शामिल पाएगी, षड्यंत्र पाएगा एक, उसमें कौन लोग शामिल थे और भी लोग इसमें आएंगे। प्लान किसने करा है इसका, इसकी जांच होनी चाहिए। सवाल ये है कि जब उस युवक वो तड़प रहा था, वीडियो भी वायरल हुई, तो ऐसे में वहाँ पे हजारों की संख्या में किसान थे। वहाँ पे एलआईयू और इंटेलिजेंस के लोग भी थे वहाँ पे, तो इसका मतलब उनकी देखरेख में सारा काम हुआ। भारत सरकार के अधिकारी वहाँ पे मौजूद थे, तो इसका मतलब उनकी देखरेख में हुआ है। जांच के घेरे में बहुत लोग आएंगे इसमें। किसने करा? सरकार के लोग आएंगे, और कौन आएगा। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ राकेश टिकैत जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि अगर सरकार नहीं मानती है तो ये आंदोलन अब करीब करीब 1 साल से चल रहा है, ये और भी साल बढ़ सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट लोकेश के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। वह दिल्ली के आईवान ए गालिब ऑडिटोरियम में जामिया फातिमा निस्वा ने अपना 6वें वार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में दिल्ली सरकार में मंत्री इमरान हुसैन शामिल हुए। कार्यक्रम में बच्चियों को सम्मानित किया गया। इस दौरान इमरान हुसैन ने बताया कि दिल्ली सरकार भी सबसे पहले शिक्षा और स्वास्थ्य के ऊपर ही काम कर रही है। एरिया का नाम फातिमा है, तो मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूं कि जिस मकसद से इन्होंने नाम उनके नाम पे रखा है और इस जगह को और इस इदारे को वक्फ किया है, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इन्हें इसका अजर ज़रूर देगा। जो काम ये कर रहे हैं एजुकेशन को लेकर, हमारी बच्चियों को लेकर, तो ये काम ऐसा काम है कि ये आखिरत सुधार रहे हैं अपनी, और मैं समझता हूँ कि हम सब लोगों को इनका सीरत मुस्तफ़ा और जामिया फातिमा मिसबाह की तरफ से ये प्रोग्राम रखा गया है। हाजी कमरुद्दीन साहब की तरफ से, जो एक जामिया फातिमा मिसबाह के नाम से एक स्कूल चला रहे हैं, जिसमें दीनी तालीम भी है और दुनिया की भी तालीम है।
दीनी तालीम कुछ ऐसा मतलब लोगों का कहना है कि मुस्लिम बच्चियों को आप दीन की तालीम देके दुनिया की तालीम से रोकते हैं कि आज का दौर है कि दुनिया की तालीम हासिल करनी चाहिए, मगर ये वो लोग भूल जाते हैं कि इस देश के अंदर या पूरी दुनिया के अंदर अगर कोई आदमी किसी से डरता है तो वो डरता है दीन की तालीम से। दीन की जो तालीम है वो बताती है कि अपने पड़ोसी के साथ में कैसा रहना चाहिए। दीन की तालीम बताती है कि अपने देश से किस तरीके से मोहब्बत करनी चाहिए। दीन की तालीम अपने बड़े और छोटों का अदब कैसे करना चाहिए, अपने माँ बापों के साथ। जो हमारा 6th एनुअल फंक्शन था जामिया फातिमा निस्वा का, यहाँ पे सारे मंत्री लोग और हमारे ये अपना मुफ्ती मुकर्रम साहब आए और उन लोगों ने इतना कीमती अपना वक्त दिया, इसके लिए हम बहुत तहे दिल से उनका शुक्रिया करते हैं। और इस ईद मिलादुन्नबी के मौके पर सभी को मुबारकबाद पेश करते हैं कि आज इतना अच्छा दिन है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, उसमें अल्लाह ताला हम सभी को आगे इस तरह से कामों को करवाने की हमें तौफीक अता फरमाए कि ये जो एजुकेशन आम जो लोग साहिब हैसियत हैं वो इसमें जुड़ें। और वह दिल्ली के नागलोई थाना पुलिस ने दिल्ली के रोहतक रोड हाईवे पर राहगीरों को निशाना बनाकर उनके साथ लूटपाट करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जिले के डीसीपी परविंदर सिंह के मुताबिक सिकंदर और अनिल नाम के 2 शिकायतकर्ता ग्रामीण सेवा से उद्योग नगर से रोहतक की तरफ जा रहे थे। जैसे ही ग्रामीण सेवा लोकेश सिनेमा के पास पहुंची तभी तीनों युवकों ने दोनों को निशाना बनाकर उनके साथ लूटपाट कर मोबाइल, पर्स, एटीएम कार्ड लूट लिए। तभी अनिल और सिकंदर ने शोर मचाया, जिसे सुनकर पेट्रोलिंग करने वाले पुलिसकर्मियों ने आधा किलोमीटर दूर आरोपियों का पीछा कर उन्हें दबोच लिया, जिसके बाद तीनों आरोपियों से लूटा गया सामान बरामद कर लिया गया। वह साउथ दिल्ली डिस्ट्रिक्ट के संगम विहार कॉलोनी इलाके में एक युवक की हत्या का मामला सामने आया है। आरोपियों ने बीच सड़क पर मृतक पर चाकू से वार कर दिया। बताया जा रहा है कि आपसी झगड़े के चलते इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। खबर मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस जांच में जुट गई है। हालांकि आरोपी वारदात के बाद से फरार है। पुलिस तलाश में जुटी है। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात नेपसराय थाना इलाके के संगम विहार एल ब्लॉक में हुई है। आरोपियों ने मृतक के ऊपर कई बार चाकू से वार किए, लेकिन भीड़ को अपनी ओर आता देख आरोपी फरार हो गए। आए घर पे और जैसे एकदम बाहर से लड़का आया कहने के लिए कि तुम्हारे लड़के के चक्कू मार दिया 3, और जब तक सब भाग गए उसके लगाया रुपट्टा, जब तक बेहोश पड़ा खाना सब वो कहता रहा मेरे घर से बुला दे, मेरे घर से बुला दे, कोई नहीं बुलाने हुन पे आया। एक लड़का आया भी तो वो कह के चला गया, फिर दूसरा लड़का आया तो हम सारे लोग भगे चले गए उसके पीछे, तो लेके भाग गए हॉस्पिटल। निराला है। अभी हमें पता चला है कि 8 बजे निराला के दोस्त ने उसको बुलवाया फ़ोन करके गली में उसको चाकू मार दिया है। उसके भाई और उसके फादर उसको एम्स ट्रॉमा में ले गए और उसकी डेथ हो गई है। तो अभी तफ्तीश चल रही है, हम उसको ढूंढ रहे हैं कि उसको। कितनी टीम लगाए हैं आप? हम लोग खुद हैं यहाँ पर, हमारे एसीपी 2-3 इंस्पेक्टर्स हैं, सभी स्टाफ यहाँ मौजूद हैं। जल्दी से जल्दी आरोपी को पकड़ा जाएगा। ये युवक निराला है। अभी हमें पता चला है कि 8 बजे निराला के दोस्त ने उसको बुलवाया फ़ोन करके गली में उसको चाकू मार दिया है। उसके भाई और उसके फादर उसको एम्स ट्रॉमा में ले गए और उसकी डेथ हो गई है। तो अभी तफ्तीश चल रही है, हम उसको ढूंढ रहे हैं कि उसको। कितनी टीम लगाए हैं आप? हम लोग खुद हैं यहाँ पर, हमारे एसीपी 2-3 इंस्पेक्टर्स हैं, सभी स्टाफ यहाँ मौजूद हैं। जल्दी से जल्दी आरोपी को पकड़ा जाए। तो दिल्ली के पहाड़गंज में झंडेवालान एक्सटेंशन A1B/12 में अचानक आपातकालीन सीढ़ियों का एक हिस्सा गिर गया। इस इमारत की सीढ़ियां काफ़ी जर्जर हालत में है और कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। आज सीढ़ियों के एक हिस्सा जिस समय गिरा उस समय आसपास लोग मौजूद नहीं थे, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। सर ये मेरी बाजू जो हमारी बिल्डिंग है 1E/11, हमारी साइड की बिल्डिंग है 1E/12 है, सेव हाउस के नाम से। ये काफ़ी पुरानी हो चुकी है, इसके पीछे का जना काफ़ी डैमेज हो चुका है, जो कि आप इनमें तस्वीरों में देख सकते हो ऊपर।
और ये पहले भी इसके हमने कंप्लेन की थी इनसे भी इसका रिपेयरिंग वगैरह करा लो, कभी कोई नुकसान हो सकता है बड़ा। और आज फिर इसका एक पोर्शन टूट के हमारी साइड में गिर गया, मेरी पानी की लाइन भी डैमेज हो गई है काफ़ी। तो फिर ये इनको जल्दी जल्दी हमारा यही है कि उसको रिपेयर करवाएं ताकि कोई बड़ा हादसा ना हो जाए आगे। एक्चुअली सर ये मेरी बाजू हमारी बिल्डिंग है 1/11, हमारी साइड की बिल्डिंग है 1/12। वहीं राजधानी दिल्ली के सब्जी मंडी के रोशन आरा रोड पर बारिश के चलते अचानक एक पेड़ गिर गया, जिसकी वजह से रोड पर लंबा जाम लग गया। राहत की बात यह रही कि इस हादसे में जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन पेड़ गिरने की वजह से काफ़ी लंबा जाम लग गया। वहीं मौके पर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस, डिजास्टर मैनेजमेंट अन्य विभाग पहुंचे और उन्होंने तुरंत रास्ता साफ कराया। तो कोरोना की दूसरी लहर का कहर झेलने के बाद वैश्विक महामारी को धीरे धीरे मात देने की तरफ बढ़ रही है दिल्ली, और दिल्ली में अब डेंगू का कहर तेजी से बढ़ रहा है। और इसी मुद्दे पर अब सियासत भी तेज हो गई है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि राजधानी में डेंगू के बढ़ते प्रकोप के लिए जिम्मेदार कौन है। कोरोना संक्रमण के मामलों में आई कमी से भले ही राजधानी दिल्ली वासियों ने थोड़ी चैन की सांस ली हो, लेकिन अब डेंगू का कहर भी टूटने लगा। डेंगू के बढ़ते मामलों के साथ अब इससे मौतों का सिलसिला भी शुरू हो गया है। दिल्ली में डेंगू से पहली मौत रिकॉर्ड होने के बाद दहशत बढ़ गई है। खतरा इसलिए भी बढ़ा है क्योंकि अक्टूबर महीने में इसमें बड़ी तेजी देखी गई। 2021 में अब तक डेंगू के 723 मामले सामने आए हैं, जिनमें 382 मरीज सिर्फ अक्टूबर महीने में मिले हैं। इसी बीच डेंगू के बढ़ते मामलों पर सियासत भी शुरू हो गई है। आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी ने राजधानी में डेंगू के लिए बीजेपी शासित एमसीडी को जिम्मेदार ठहराया और एमसीडी के तीनों मेयर का इस्तीफा मांगा है। हम नगर निगम वालों से पूछना चाहते हैं कि फॉगिंग करना दिल्ली में किसकी जिम्मेदारी है? घर घर जाना, मच्छरों के इंस्पेक्शन करना, चाहे वो मलेरिया के हों, डेंगू के हों, ये देखना कि कहीं पे पानी नहीं इकट्ठा हो रहा है, पूरे दिल्ली में फॉगिंग कराना एमसीडी की जिम्मेदारी है। वहीं बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर पलटवार किया है। दिल्ली के अंदर डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। सभी बड़े और छोटे हॉस्पिटलों के अंदर डेंगू के मरीज बड़ी संख्या में आ रहे हैं और डेंगू जो है वो एक विकराल रूप दिल्ली के अंदर ले रहा है। केजरीवाल सरकार का यह नारा 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट हम सब लोग मिलकर डेंगू से लड़ेंगे। मैं केजरीवाल सरकार से कहना चाहता हूं कि डेंगू को जो है सिर्फ नारे से नहीं हराया जा सकता है। अगर डेंगू को हराना है तो आपको नगर निगम को संसाधन उपलब्ध कराने पड़ेंगे, जिससे नगर निगम के कर्मचारी क्षेत्र में जाकर डेंगू को सफाया कर सकें। बहरहाल राजधानी वासियों को डेंगू से कब निजात मिलेगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन एक बात तो साफ है, इस मुद्दे पर शुरू हुई सियासत फिलहाल थमती नजर नहीं आ रही। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। और इसके साथ ही दिल्ली लाइव में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहें न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।